हेलो, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग बॉयज। तो आज के मार्केट में ब्लड बात हो ही गई, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर मैंने क्लियरली पहले ही बता दिया था कि ऐसा होने वाला है, एक ब्रेकडाउन आने वाला है। किस चीज का ब्रेकडाउन था ये हमारे इन्वर्टेड एचएनएस का था। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है। देखो, मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। देखो, अगर आप प्राइस एक्शन पे चल रहे हो, ठीक है, तो ये न्यूज वगैरह तो आती रहेंगी, ठीक है, और जाती रहेंगी। ये रहा हमारा हेड, ठीक, सॉरी शोल्डर, ये रहा हमारा हेड, और ये हमारा बन रहा था, ठीक है, एक और शोल्डर। अब ये रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, और आज देखो इस लेवल का एक प्योर गैप डाउन से क्या हुआ है, पूरा क्लियर ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, अब ब्रेक डाउन हो गया। देखो, प्राइस एक्शन पे चलोगे आप तो सारी चीजें इजीली प्रोडिक्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस बना सकते हो। तो जिसने भी आज कॉल शॉर्ट करी थी सेलिंग में, ठीक है, उसका अच्छा खासा प्रॉफिट, जिसने या तो पुट बाय करा था, ठीक है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट, लगभग आज हमने भी 30K के अराउंड प्रॉफिट डिराइव करा है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड रुकना बस। ये सारी चीजें मैं कहाँ पोस्ट करता रहता हूँ, ये सारी चीजें हम अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड रुकिए। देखो, ये रहा हमारा टेलीग्राम, ठीक। ये सारी की सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम पे लिखता रहता हूँ, ठीक है। तो आज भी मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था। यहाँ से देखो, ठीक है। सबसे पहले हमारा प्रॉफिट कितना था, 17K के अराउंड प्रॉफिट था हमारा, ठीक है। गुड मॉर्निंग वगैरह मैंने बोला। उसके बाद इंडिया विक्स कहाँ से निकल गया, 30 क्रॉस कर गया था, 31 के अराउंड भी ट्रेड कर रहा था, ठीक है, इंडिया विक्स। उसके बाद मार्केट के अंदर, अच्छा, आज लिक्विडिटी इशू भी था स्टार्टिंग के अंदर, बट बाद में थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ गई थी मार्केट के अंदर, ठीक। अच्छा, ये सब तो हमें पता ही है किसकी वजह से होता है। रशिया ने अटैक कर दिया, मिलिट्री ऑपरेशंस कर दिए यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। मैं आज थोड़ा इसको और डेप्थ में डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। ठीक से सुनना, पूरी वीडियो कंप्लीट देखना एंड तक, बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। हमेशा इस चीज के ऊपर मत बैठा करो कि कोई हमें कॉल दे दे, कोई हमें बता दे, ठीक है, कि आज हमें पुट बाय करना है या कॉल शॉर्ट करनी है, सेल करनी है। ये सारी चीजें आप धीरे 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 करके लर्न करना स्टार्ट करो, आगे लर्निंग इंप्रूव होगी, प्रॉफिट अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ क्या करना है, आपको लर्निंग पे फोकस करना है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आज हमें आप क्या कर दो, आज हमें कॉल दे दो, आज हमें बता दो सर क्या करना है। तो मैं ये सब काम नहीं करता, मैं कॉल नहीं देता आप लोगों को, ठीक है। हाँ, आपको सीखना है, आप मेरे से बोल सकते हो, मैं सिखा दूंगा, सारी चीजें सिखा दूंगा मैं आपको, बट मैं ये सारे काम नहीं करता, ठीक। तो मैं अपने जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मैं लिखता रहता हूँ क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो मतलब रियल टाइम डेटा मैं उसके ऊपर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, जनरली क्या होता है जब भी इंडिया विक्स 30 पे जाता है तो उसके बाद एक कूल डाउन प्रोसेस आ जाता है और इंडिया विक्स कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट मैं बताऊंगा वो सारी चीजें कब होती हैं, आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अगर आप कुछ टाइम के लिए डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते थे, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, तो आपका प्रॉफिट बन जाता, बट एक टाइम पे आके आपको निकलना पड़ता है मार्केट में। अगर आपने थीटा ले लिया है, ठीक है, 2-2:30 बजे तक आप निकल जाओ, 2 बजे से पहले पहले मार्केट में निकल जाओ। उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन हमें नहीं पता कहाँ जा सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है, जो कि आज हुआ, बताऊंगा कैसे, ठीक। तो मार्केट के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है, डायरेक्शन नहीं थी, लगभग आप मान लो बस 12, 12:30, 1 बजे तक डायरेक्शन नहीं थी मार्केट के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा प्रॉफिट कहाँ तक पहुंचा, 20K तक, ठीक है। उसके बाद एक जैसे ही क्या ब्रेक हुआ, आज मैं बताऊंगा आपको 16,400 जो कि लास्ट टाइम का लो था, ठीक है। उसके बाद मुझे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखी, फिर हमने एक ट्रेड और लिया, आज हमारा 30K के अराउंड, आज मैंने 30K के अराउंड इसके अंदर बुक करा है, ठीक है, ये सारी बातें। अच्छा, चलो, अब जरा अपने एनालिसिस पे आ जाते हैं। अब अगर एनालिसिस की मैं बात करूं, ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक क्लियर प्राइस एक्शन दिखाया, ठीक है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो चुका है। अब मेन बात ये नहीं है, मेन बात जरा आप ढंग से सुनना, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो, मैं ऐसे फैंसी फैंसी वो तो नहीं डाल सकता इसके ऊपर थंबनेल के लोग अट्रैक्ट होके आए कि मार्केट गिर गया, क्रैश, ब्लड बात एंड ऑल, ठीक। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, ठीक है, सारी बातें बताऊंगा और आपको बढ़िया तरीके से बताऊंगा, ठीक है। आपने ठीक से उसको समझा तो हो सकता है बेटर डिसीजन ले पाओ। देखो, सारे लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रही बात, बट आप अगर ढंग से प्राइस एक्शन पे जाओगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे एक मंथली टाइम फ्रेम पे, मैं मंथली की बात कर रहा हूँ, सर ढंग से देखना, ठीक। मंथली टाइम फ्रेम पे अब तो मंथ एंड होने ही जा रहा है हमारा, फेब्रवरी, ठीक है। और अगर ये कैंडल इस टाइप की ही रही फेब्रवरी की, तो ये किस टाइप की कैंडल है,
दिस इज बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। जरा ढंग से सुनना बात को। बियरिश एनगल्फिंग, अब बियरिश एनगल्फिंग कैंडल सीधा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, सीधा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल का। तो यानी इसके अकॉर्डिंग, इस कैंडल के अकॉर्डिंग आज जो हमने देखा है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ट्रेलर है मूवी का। ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप चेक करो, देखो ये वाला पीरियड दिख रहा है, एक बार और वो भी चेक करा दूं। ये वाला जो टाइम पीरियड दिख रहा है, ये कोविड का फॉल है। ठीक है। ये कौन सा फॉल है? ये कोविड का टाइम फेज है। ठीक है। तो मंथली कैंडल्स देखो कैसी बन रही है। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने एक सीधा रिकवरी दी है। ठीक है। रिकवरी का सीधा रैली दी है मार्केट ने। ठीक है। अब मैं एक चीज क्यों बता रहा हूँ, ढंग से देखना, पीछे ले जा रहा हूँ थोड़ा सा टाइम फ्रेम में। ठीक है। और चेक करो कि मार्केट जनरली मूव कैसे करता है। मार्केट के मूव करने का तरीका क्या है, आप खुद ऑब्जर्व करो, जरा ढंग से देखो। लो थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, देखते रहना ठीक से, समझना बात को। लर्निंग के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट लेता है, 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 चलता ही नहीं चलता, दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है हमें तो। ठीक। मार्केट ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट बता दो कहाँ है? नहीं है ना। आफ्टर कोविड मार्केट ने सीधा एक रैली दी है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे एंटर करा है, जैसे आपको पता है कोविड फॉल के बाद बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर आए, उन्होंने ये टाइम पीरियड तो देखा ही नहीं है। ये वाला टाइम पीरियड कहाँ देखा उन्होंने? ठीक है। तो वो तो उनके माइंड में तो एक इमेज सेट है कि मार्केट तो सिर्फ इस डायरेक्शन में जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। मार्केट ऐसे नहीं जाता, मार्केट ऐसे जाता है, ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, रिट्रेसमेंट लेता है, फिर ऐसे आता है। ये मार्केट का चलने का मूवमेंट है। मार्केट ऐसे नहीं जाता। ठीक है। ऐसे नहीं जाता मार्केट। तो यानी अब क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा। ये आपको जो दिख रहा है, पहले तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, आज उस कंसोलिडेशन का यहाँ से ब्रेक डाउन आया है, और अब ये रिट्रेसमेंट लेगा और ये फिर दोबारा ऊपर जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? बट ये मंथली की बात कर रहा हूँ, ये आप ये मत सोचना ये कल ही हो जाएगा। ये मंथली टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ। तो यानी इसके बाद फरवरी के बाद मार्च अप्रैल इन सब की कैंडल्स बनेंगी, तो 3-4 महीने आगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या ट्रेंड बनता है, बट अभी के लिए जो बन रहा है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल कैसी बन रही है, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, और मेरे को एक रिट्रेसमेंट आता दिख रहा है। अब एक छोटा सा टूल और सिखा रहा हूँ, ढंग से सीख लेना। अब मेरे को अगर चेक करना है कि भाई कहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है, तो हम यूज करते हैं फिबोनाची लेवल्स। ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट कुछ नहीं करना, आपको लो पे जाके फिब मार्क करना है और उसके हाईएस्ट पॉइंट तक ले जाना है। तो वो आपको नीचे कुछ लेवल्स बता देगा कि कहाँ कहाँ तक मार्केट गिर सकता है। ठीक है। अब मेरे पास जो लेवल्स आ रहे हैं, जनरली मार्केट 0.5 तक रिट्रेसमेंट दे देता है, उससे पहले भी बाउंस बैक कर सकता है। बट जल्दी हम एक साइकोलॉजिकल लेवल लेके चलते हैं, दैट इज 0.5। 0.5 का मतलब होता है 50% रिट्रेसमेंट, आधी, इस रैली की आधी रिट्रेसमेंट लेके फिर दोबारा ऊपर। ठीक है। तो यानी हमारे पास क्या लेवल निकल के आ रहा है, लगभग 13,000 का लेवल निकल के आ रहा है। आज मार्क कर लो मेरी बात, 5-6 महीने बाद दोबारा से इस वीडियो को याद दिलाऊंगा। समझ में आ गई बात? तो मेरे पास लेवल क्या आ रहा है, मेरे पास लेवल आ रहा है 13,000 का यहाँ पे। मार्केट क्या 13,000? अब आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, आप तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात कर रहे हो कि मार्केट अभी चल रहा था हमारा रिसेंटली 18,000 पे, आज लगभग 16,200 पे पहुंच गया। आप तो सीधा कहाँ ले जा रहे हो, 13,000 पे। तो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, जो मेरे को मार्केट का डेटा दिखा रहा है, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बातों को? ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल हो जाएगा। ठीक है। आगे आने वाले टाइम पीरियड में होगा, क्योंकि मैंने मंथली चार्ट लगा रखे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, मंथली है। तो ये जो कैंडल एक बनी है, ये फेब्रवरी की कैंडल है, पूरी पूरे मंथ की। तो उसके बाद पूरे मार्च की, अप्रैल की, ऐसे कैंडल्स बनेंगी। तो अभी आगे टाइम पीरियड है, बट मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इस चीज को। ठीक है। तो अच्छा, मैंने क्यों बताया, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई इस टाइम आप स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो। स्टॉक्स को क्यों एक्यूमुलेट करने के लिए बोल रहे हैं कि स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करो? लोग कह रहे हैं निफ्टी 20 बाय करो। कहाँ पे बाय करोगे? यहाँ पे बाय करोगे? कहाँ बाय करोगे? मार्केट आप अपने लेवल्स मार्क कर लो पहले तो। ठीक है। आपको लगता है इस लेवल तक आएगा तो मैं बाय करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? आपने यहाँ बाय कर लिया, मार्केट जा रहा है 13,000, मेरे को दिख रहा है क्लियरली, तो मैं 13,000 पे क्यों नहीं बाय करूंगा? अब बहुत से लोग बोलेंगे सर यहीं से बाउंस बैक कर गया। तो देखो ये तो फोमो है,
फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसको तो ओवरकम करना पड़ेगा। बाउंस बैक कर गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अपना एनालिसिस करो और एनालिसिस के ऊपर रहा करो, ठीक है, विद डिसिप्लिन। तभी सारी चीजों को आप ठीक से फॉलो अप ले पाओगे, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। अब जरा दूसरी बात करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, बट नॉलेज वाइज काफी अच्छी वीडियो है, तो इसलिए प्लीज आप इसको ठीक से देखना। अच्छा आगे चलते हैं, अब जरा बात करते हैं आज इंडिया विक्स पे। इंडिया विक्स 31 है, 31 पे क्लोजिंग दी है। देखो मैंने जो लेवल्स मार्क कर रखे हैं जनरली इनसे ऊपर जाता नहीं है, जाता है तो वापस कूल डाउन होकर नीचे आ जाता है। कहाँ कहाँ तक जा चुका है, 40 तक जा चुका है, टच हाई बार के नीचे आ जाता है, ठीक है। तो जनरली इससे ऊपर तो नहीं जाता। लो मैं यहाँ पे भी आज एक बना ही दूं, एक लाइन हम यहाँ पे बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लो यहाँ पे बना दी, ठीक है। तो कितना 39 समथिंग 40 मान लो इसको, ठीक है। तो इससे ऊपर नहीं जाता, इसके ऊपर तो बहुत ही दिक्कत की बात है, बट हम ऑप्शन सेलिंग बंद कर देते हैं आफ्टर विक्स क्रॉसेस द रेंज ऑफ 30 की रेंज अगर विक्स ने क्रॉस कर दी तो चुपचाप क्या करना है, हमें क्लोज करना है, ठीक है। क्या करना है, क्लोज। क्या क्लोज करना है, ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी भाई, बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। बहुत रिस्की है, बहुत ज्यादा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आप, क्योंकि आप देख लो आज भी 30% अप है, 30% बहुत ज्यादा होता है, ठीक। अब आप बोलोगे सर ये इतना पैनिक चल रहा है मार्केट के अंदर, सब चीजें देखो डाउन पड़ी हैं, सब चीजें डाउन पड़ी हैं, ओनली टू थिंग्स मेजरली आर इन ग्रीन, एंड दैट इज इंडिया विक्स, इंडिया विक्स, ठीक है। कितना पहुंच गया, 31 पहुंच गया। दूसरा क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल कितना पहुंच गया, इधर देखो ये रहा, ठीक है। कितना है, 104, ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल। अब आप बोलोगे सर तो ये क्या शो कर रहे हैं, ठीक है, ये शो कर रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं यहाँ पे। पहली बात, रशिया जो है वो 60% क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टर है, सप्लायर है, ठीक है, नेचुरल गैसेस का। रशिया का जीडीपी का 30% सिर्फ क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट से आता है, ठीक है। तो अब रशिया ने जो वॉर डिक्लेयर करी है, इससे क्रूड ऑयल की सप्लाई डिसरप्ट होगी। सप्लाई डिसरप्ट होगी तो क्रूड प्राइस क्या हो, क्रूड ऑयल के प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा इससे क्या फायदा है क्या नुकसान है, इससे हमें कुछ फायदा नहीं है, इससे फायदा है रशिया को, ठीक है। प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स में ज्यादा कलेक्शन करने को मिलेगा, रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज्यादा होगा रशिया का, करेक्ट है। तो रशिया का एक फायदा यहाँ से इकोनॉमिक ये भी है, ये जो पूरी सिचुएशन चल रही है कि प्राइस बढ़ रहे हैं क्रूड के और इट विल बेनिफिट रशिया ओनली। अब हमारे लिए नेगेटिव क्यों है, इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल अक्रॉस द ग्लोब, हम लोग बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। अब आपको पता है हमारे यहाँ वैसी कंडीशन खराब चल रही है, ठीक है, किस चीज़ को लेके, पेट्रोल डीजल वगैरह के प्राइस को लेके, ठीक है। अब ये सिचुएशन को और खराब करेगा, हमें क्रूड ऑयल महंगे पे खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट तो अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करने वाली है नहीं, हमें पता अभी तक नहीं करी, तो अब क्या करेगी, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे। तो आपको पता है कि जो पेट्रोल डीजल वगैरह है, ठीक है, इनके प्राइस बढ़ते, जो इसेंशियल कमोडिटीज है उनके प्राइस भी बढ़ जाते हैं। तो मेन डर है कंट्री में इन्फ्लेशन का, हमें डर है इन्फ्लेशन का, कंट्री में इन्फ्लेशन आने के पूरे चांस है, इन्फ्लेशन डेटा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये ऑफलोडिंग चल रही है मार्केट के अंदर शेयर्स की। अब बात समझे, ये जो चल रहा है पूरा सिस्टम। और देखो ये बहुत पहले से चलना था, मेरी आप पीछे वाली वीडियोस देखोगे तो मैं क्लियरली सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बट मेन बात है, ये हमें पता कैसे चला, ये हमें पता चलता है प्राइस एक्शन से। क्योंकि लोग जितने बड़े बड़े लोग हैं, एफ आई आई वगैरह, आई डी आई, ये क्या करने लगते हैं, ये अपनी पोजीशंस इन डेटास के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये चीज़ हमें हमें बता के थोड़ी करेंगे ना, हम उनसे पूछ सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगी, हमें पता चलती है ये प्राइस एक्शन के थ्रू, ठीक है। तो जो कि हमें पता चल रही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी की तरह कुछ लेवल्स पे बात कर लेते हैं। आज हमने ट्रेड कैसे कैसे ली, क्या क्या करा, वो भी देख लो जरा थोड़ा सा, ठीक है। प्योरली बाइंग करिए आज, सेलिंग में घुसना ही नहीं है, मेरे कुछ रूल्स हैं, ठीक है। जब तक ये कूल डाउन नहीं होगा इंडिया वेक्स में, सेलिंग में नहीं घुसूंगा, ठीक है। बाइंग अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, वही चलाएंगे, ठीक है। और पहले बता रहा हूँ, स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स लेके निकलते रहो, होल्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें नहीं पता मार्केट कब बाउंस बैक कर जाए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ, आपको पता है कि मार्केट तो ओपन ही इतने ज्यादा गैप अप से हुआ, ठीक है, सॉरी गैप डाउन से, ठीक। सडन सेलिंग, रिकवरी। अब जब
अब जब मार्केट ने क्या तोड़ा, मार्केट ने अपना प्रीवियस लो तोड़ा। प्रीवियस लो क्या था? प्रीवियस लो था हमारा 16,400। ये टूटा तो यहाँ पे एक आंख बंद करके क्लियर ट्रेड थी। जिसको पता होगा उसने ले ली होगी ट्रेड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? चलो मैं थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम पे आवरली कैंडल्स पे जाता हूँ तो आपको पीछे का दिखेगा। ये देखो, ये रहा। ये लो लगाया था हमने। ये लो कब लगाया था हमने? ये लो लगाया था हमने 20 दिसंबर में। इस लो को आज हमने ब्रेक कर दिया। बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो अगर ये लो ब्रेक हुआ तो आपकी क्लियरली आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा खासा 200 पॉइंट मिलते हैं आपको। क्लियर, बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन, कुछ करना ही नहीं था। 200 पॉइंट की क्लियर ट्रेड थी आज। समझे बात को? ठीक। तो थोड़ा सा क्या करो, आप प्राइस एक्शन पे जाओ थोड़ा सा। ठीक है। प्राइस एक्शन के बारे में सीखो सारी चीज़ें। आपको कुछ टॉपिक पढ़ने हो नीचे कमेंट में लिख देना, मैं समझा दूंगा सारी चीज़ें। अच्छा, विक्स की वजह से बढ़ने से क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारे उसके प्राइजेस होते हैं, किसके, वो किस में आ जाते हैं जल्दी बताओ। जो प्राइजेस हैं ऑप्शंस के, वो क्या हो जाते हैं? वो बूस्ट कर जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अब ये वाली एक्सपायरी तो चली गई, नेक्स्ट एक्सपायरी में मैं आपको दिखाता हूँ। देखना जरा, नेक्स्ट एक्सपायरी में ये देख रहे हो। मैं कह रहा हूँ अभी हम कहाँ हैं? 16,250 पे है। ठीक है। और ये रहा 15,350। ठीक है। कितना? 900 पॉइंट पीछे, 900 हजार पॉइंट पीछे 150 रुपये मिल रहे हैं सेल करने को। समझ रहे हो कितना फियर है मार्केट के अंदर? ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी अच्छे खासे हमें प्रीमियम मिल रहे हैं, तो हमें रेंज मिल रही है। अच्छा सब छोड़ो, मैं निफ्टी के स्ट्रैडल की रेंज दिखाऊं मैं आपको। निफ्टी के स्ट्रैडल की रेंज लगभग 750 आ रही है। और 750 से ज्यादा आ रही है। 750 ऊपर, 750 नीचे। देखो हम कहाँ तक सेफ हैं? 750 पॉइंट ऊपर, 750 पॉइंट ऊपर, इसमें ऐड करो ना 750। ठीक है। और इसी में से माइनस करो 750 पॉइंट नीचे। ये रहा नीचे, हम सेफ हैं। और सब छोड़ो, वीकली स्ट्रैडल अराउंड 37,000 दे रहा है, 1.5 लाख में। ठीक है। ये कंडीशन चल रही है मार्केट के अंदर। समझो बात को। ठीक। तो इस टाइम सेलिंग अवॉइड कर सकते हो। देखो अगर आप में कैपेबिलिटीज अपनी ट्रेड को मैनेज करने की, सारी चीजें करने की, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है। क्लियर है भाई? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ आपके कमेंट्स हो तो प्लीज नीचे लिख के बताना।